हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है चल रहा है रोमन न्यूमरल्स जो थर्ड सिस्टम है उसके बारे में डील करेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो होता है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम बहुत अच्छे से फोड़ डाले हैं, है कि नहीं। तो देखिए, रोमन सिस्टम में इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम से क्या डिफरेंस। भाई देखो, इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में 10 सिंबल यूज होते थे। 10 सिंबल यूज होता था कि नहीं, लेकिन जो होता है रोमन सिस्टम में आपका बेसिक जो होता है सिंबल जो है 7 सिंबल्स यूज होते हैं। वह कौन कौन सिंबल होते हैं उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। देखिए, अब आते हैं कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे 7 सिंबल यूज करते हैं, IVXLCDM। जब इसको जो होता है आप ट्रांसलेट करोगे किस फॉर्म में, आपका इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वह आई का मतलब होता है 1। आईज होता है किसको शो करेगा, 1 को दिखाता है। वीज होता है 5 को, एक्स होता है 10 को, एल्स होता है 50 को, सीज होता है 100 को, डीज होता है 500 को, एम्स होता है 1000 को। समझ गए इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड रोमन सिस्टम क्या डिफरेंस है। वो इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में जो सिंबल यूज होता था वह 10 सिंबल था, लेकिन आपका रोमन सिस्टम में जो होता है आपका मात्र इतने ही सिंबल्स यूज होते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेट करनी हो इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। आई को हम किस चीज से शो करते हैं, 1 के बदले आई देते हैं, 5 के बदले वी देते हैं, 10 के बदले एक्स देते हैं, एंड 50 के बदले एल, 100 के बदले सी, एंड 500 के बदले डी, एंड 1000 के बदले एम। ठीक है, सॉरी। अब एक बात समझिए, अगर आप जो होता है ये सिंबल 7 सिंबल्स लिए हो, अगर ये 7 सिंबल्स के ऊपर अगर आप बार रखते हो, बार उसके ऊपर मतलब जैसे मान लेते हैं हमने यहां पे वी लिख दिया और वी के ऊपर यहां पे बार लगा दिया। ये बार का मतलब होता है कि जो भी सिंबल है वो आपका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। मतलब अगर 5 है तो 5 into 1000 गिव्स 5000, वो उसकी वैल्यूज होता है 5000। अगर मान लेते हैं डी हो गया तो डी पे बार देते हो तो उसकी कितना हो गया, वो आपका 500 into 1000, 50 आपका कितना हो गया, आपका 500 into 1000 कितना, 3 to 5, तो आपका हो गया 3, देन 2 और 3, तो 3 2 मतलब होता है 5 लाख हो गया। समझ गया, ऐसा ही है। तो देखिए, अब ये समझ गया। अब भाई हम जानते हैं ये IVXLCDM है, इतने मात्र सिंबल है, ठीक है। लेकिन इतने सिंबल के हेल्प से हम कैसे जो है बड़े से बड़े नंबर्स को बहुत ही चुटकियों में लिख देंगे, बहुत ही चुटकियों में लिख देंगे। कैसे, तो चलिए इसके लिए जो होता है हम कुछ रूल्स पे ध्यान देंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसके हेल्प से जो होता है हम नंबर्स लिख पाएंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट रूल्स क्या कहता है कि जैसे आप सभी जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे करके सिंबल्स आता होगा। जैसे मान लेते हैं आपका भी आपका ऐसे होता होगा, उसके बाद होता है LXX ऐसे होता होगा, उसके बाद होता है मान लेते हैं CX ऐसे करके आपने जरूर देखे होंगे रोमन न्यूमरल में नंबर्स, ठीक है। तो आप सोचिए हैं कि अगर ये 1 जो आई जो 3 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब जो होता है कोई सिंबल्स बार बार रिपीट करेगा, मतलब समझिएगा मेरी बात को, कोई भी सिंबल्स बार बार रिपीट कर रहा है इसका मतलब वो ऐड हो रहा है। देखिए, V क्या शो कर रहा है, V5 को शो कर रहा है, ठीक है। ये 1 1, तो यहां पे देखिए 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8, यह 8 को शो कर रहा है। समझ रहे हो, मतलब कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब वह ऐड हो रहा है, ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ा खांसी हो गया, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे होता है जो सिंबल्स हमारा रिपीट करता है कौन कौन से, तो बात आती है भाई, अगर सिंबल्स ठीक है रिपीट करता है इसका मतलब ऐड होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या सभी सिंबल्स होता है रिपीट होते हैं? नहीं भाई, सभी सिंबल्स रिपीट नहीं होते हैं, मात्र IXCM सिंबल ही IXCM ही सिंबल्स होता है जो रिपीट होता है। इसके जो VLDs होता है वो रिपीट नहीं होता है।
तो इसका मतलब जो है यहाँ पे है IXCM रिपीट होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक बताएं भाई। देखो I का मतलब हो गया 1, S का मतलब, X का मतलब 10, C का मतलब 100, M का मतलब 1000। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो देखोगे इसको लिखे 10⁻0, इसको 10⁻1, इसको 10⁻2, इसको 10⁻3। मतलब कहने का मतलब है वही सिंबल्स होता है रिपीट हो रहा है जो 10 के फॉर्म में है, 10⁻n के फॉर्म में, 10⁻n के फॉर्म में है, जहां पे n जो है होल नंबर है। ठीक है, वह इस फॉर्म में वही रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई और रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए ये जैसे लिखा हुआ है LXXX, ठीक है, तो L मतलब क्या होता है 50 होता है, X मतलब 10 होता है, X मतलब 10 होता है, एंड देन X मतलब 10, कितना हो 50 30 80, या 80 लिखा हुआ। मतलब यहाँ पे सिंबल्स जो आपका ग्रुप के फॉर्म है ना उसको ऐड करिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं होती है जैसे इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड की जाती है, उसकी वैल्यू जो आता है वो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद X एंड C लिखा हुआ है, X एंड C लिखा हुआ है। X का मतलब क्या हो गया 10 एंड C का मतलब 100, तो ये C 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया है, कितना हो गया 90। आप कहोगे यहाँ पे जो होता है आपने तो ऐड किए हो लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किए हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपको जरूर आप करोगे डेफिनेटली करोगे भाई, ये सबके माइंड में आएगा। इसका आंसर जो होता है मैं आगे दूंगा। ठीक है, तो समझ गया। तो एक बात आती है कि अगर जो है IXCM जो है ये क्या करता है रिपीट करता है, IXCM जो तो रिपीट करता है, तो क्या जो है जितना चाहे जितना बार रिपीट कर सकता है? नहीं, कभी भी जितना चाहे जितना रिपीट नहीं कर सकता है। जैसे LXXXX ये सही है नहीं, क्योंकि जो था हमने पढ़े हैं कि IXCM जो था रिपीट करेगा लेकिन 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। IXCM जो था रिपीट करेगा लेकिन 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। ये 90 को शो नहीं करता है। 90 लिखना हो तो CXC लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सिंबल जो होता है IXCM जो अगर सिंबल रिपीट कर रहा है तो वह तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट करेगा, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। तो आपका रूल 1 वही है, रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। अगर कोई भी सिंबल रिपीट कर रहा है दैट मींस वो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। जैसे उसमें जो होता है मात्र IXCM जो सिंबल है जो रिपीट करेगा, VLD होता है कभी भी रिपीट नहीं करेगा। नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल्स होता है 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ, मतलब जो सिंबल्स ग्रुप के फॉर्म में आएगा उसको ऐड करते जाइएगा, लेकिन कहां पे सब्ट्रैक्ट करना है वो भी ध्यान रखना होगा। तो ये क्या 2 हो गया, ये x इंटू एक्स इंटू एक्स मतलब 10 10 10 30 हो गया, x में 10 प्लस 10 20 हो गया, CC मतलब 200 हो गया। तो अभी आपने फर्स्ट जो लॉ देखे कि अगर कोई भी न्यूमरल में अगर कोई भी नंबर्स आते हैं, अगर उसमें सिंबल्स जो होता है रिपीट करता है, इसका मतलब वो ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जो हमने बस बात अभी की है, क्या चीज, सिंबल्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐड कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कहां होगा वो उस पर नहीं है, अगर सिंबल रिपीट करेगा दैट मीन्स ऐड होगा। इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंबल रिपीट करेगा इसका मतलब ऐड होगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि अगर आप कोई भी नंबर्स लिखे हो रोमन में और लार्जर जो सिंबल्स है, लार्जर सिंबल्स के राइट में कोई जो है, राइट में उसके आगे जो कोई छोटा वाला सिंबल आ रहा है, इसका मतलब उसको साथ साथ लेके चलेगा, ऐड कर लेगा, मतलब अपना कद और बढ़ा लेगा, मतलब जोड़ लेगा। कहने का मतलब जो होता है मेरे दोस्त समझिएगा, जैसे है ये VI है, VI है, तो भाई आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, V जो होता है 5 को शो करता है एंड I जो होता है 1 को शो करता है। आप बहुत अच्छे जानते हो कि 5 जो होता है 1 से क्या है बड़ा है और 1 जो है 5 से क्या छोटा है। यहाँ पे जो स्मॉलर सिंबल है I जो है वो V के कहां पे है, राइट में है। कहां पे है? V के राइट में। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त,
राइट में। हम अभी बताएं आप लोग को कि अगर कोई भी सिंबल्स होता है, कोई छोटा सिंबल होता है बड़े वाले सिंबल के राइट में है, इसका मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब 5 + 1 कितना हो गया 6। उसी तरह जो होता है अगर ये ऐसा लिखा हो 5 3 3, तो देखिए ये तीनों आईज होता है क्या 5 से छोटा है, इसका मतलब इस सब में ऐड हो जाएगा। ये 5 हो गया +1 +1 +1 कितना है 8 आ गया। उसी तरह जो होता है XV। अब देखिए V मतलब होता है 5 एंड X मतलब होता है 10 होता है ना, कोई डाउट नहीं है। तो यह जो ये स्मॉलर सिंबल है वह लार्जर सिंबल के राइट में है, बड़े वाले सिंबल के राइट में है, इसका मतलब ऐड होते चला जाएगा। मतलब 10 और 5 15 हो गया, हुआ ना। उसके बाद जो है LX, L मतलब 50 हो गया एंड X मतलब 10 हो गया, ठीक है। देन ये बड़ा वाला सिंबल है और छोटा वाला सिंबल, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे हम 10 को, ठीक है। कितना हो गया 60 हो गया। इसका मतलब जो होता है एक बात समझिए, अभी इसका कंक्लूजन बता रहा हूं कि अगर कोई भी जो होता है रोमन में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें जो सिंबल्स है कोई बड़ा वाला सिंबल और बड़े वाले सिंबल के राइट में कोई छोटा सिंबल्स आता है, दैट मीन्स उसको ऐड करिएगा, उसको क्या कीजिएगा ऐड करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है हम आते हैं थर्ड में कहता है कि स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर न्यूमरल। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि अगर जो है लार्जर सिंबल के पीछे, लेफ्ट मतलब पीछे अगर छोटा सिंबल्स है मतलब उसको छोड़ के भाग जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि उसमें से सब्ट्रैक्ट, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। बात में समझ रहे हो ना मेरे दोस्त, घटाएंगे। अगर बड़े वाले सिंबल के पीछे जो है, पीछे आ रहा है छोटा सिंबल, इसका मतलब बड़े में से घटाएंगे। लेकिन अगर बड़े वाले सिंबल के राइट में आ रहा है छोटा वाला सिंबल, इसका मतलब जो है ऐड करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है, एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या जो है जितना भी सिंबल्स है सभी सिंबल्स को, जितना भी छोटे सिंबल्स है और छोटे सिंबल्स है उससे बड़े सिंबल्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा नहीं। जो कोई भी आपका छोटा सिंबल है उससे बड़े सिंबल में से सभी छोटे वाले, जितना भी छोटे सिंबल उससे बड़े से सबको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बस सब्ट्रैक्ट किसको, कौन कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा आपका, केवल IXCM ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। IXCM ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। VLD होता है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट। अगर हम मान लेते हैं या V लिख देते हैं और X लिख देते हैं, ठीक है, तो ये जो X में से भी क्या सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ये VLD जो है किसी बड़े सिंबल्स के पीछे नहीं आएंगे। बात सिंपल सा है, VLD जो होता है कभी भी बड़े सिंबल्स के पीछे नहीं आएंगे। बात सीधी सी है, ठीक है, समझ गए। VLD कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन क्या IXCM जो होता है वह सब्ट्रैक्ट होगा बड़े वाले सिंबल से, तो क्या किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर, नहीं, किसी में से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर दोगे। उसके लिए भी एक लिमिटेशन है, एक कंडीशन है, कौन किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा वह देखना है। I जो है हमेशा V और X मतलब अपने करीबी वाले सब्ट्रैक्ट होगा। I जो है V और X, I करीब कौन है, V और X, V और X है 5 और 10 है ना, तो I जो है हमेशा V और X अपने करीबी वाले सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि अपने दूर वाले से। कोई भी देखिए, कोई भी मित्रता कब होती है, उसे क्लोजनेस कब आता है, उसके नजदीक होता है, करीब होता है, उससे दोस्ती हो जाती है। तो I होता है हमेशा जो सब्ट्रैक्ट होगा ना V एंड X से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से नहीं। और X जो है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा L एंड C से ही सब्ट्रैक्ट होगा, और C जो है ना वो हमेशा D एंड M से ही सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए, C कभी भी L में से और C में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो। X जो था, चलिए बड़ा सिंबल, X जो छोटा सिंबल है और D बड़े सिंबल से, तो क्या X जो है D में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं होगा। X के करीब कौन है, L और C, तो यह हमेशा जो है L और C से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि जो होता है D और M सब्ट्रैक्ट होगा। D और M से मात्र C सब्ट्रैक्ट होंगे। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
यहां देखिए, हम जानते हैं कि अगर बड़े वाले सिंबल के पीछे छोटे वाले सिंबल आएंगे, इसका मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि सभी छोटे वाले जो भी उससे बड़े में से सभी छोटे को उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें भी मात्र IXCM ही सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यह भी बात है कि IXCM जो होता है सब में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसके भी क्या है, एक कंडीशन है। I जो होता है हमेशा B एंड X सब्ट्रैक्ट होगा, X जो है हमेशा L एंड C सब्ट्रैक्ट होगा, एंड C जो है हमेशा D एंड M से ही सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे यहां पे देखिए I और V, तो भाई ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया, हुआ ना। तो यहां समझिएगा, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला, इसका मतलब बड़े सिंबल के पीछे छोटा सिंबल लिखा है, इसका मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आ गया। अगर मान लेते हैं हम यहां पे लिखते हैं भाई कि यहां पे C और I ऐसे लिखते, क्या ये सही है? 100, ये 1 है, ठीक है, ये 100 है। क्या 100 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि I जो है ना मेरे दोस्त, वो हमेशा V एंड X से ही सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद जैसे I और X सॉरी, तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हुआ 10। तो I हम जानते हैं वह या तो V से या X सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब X से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9 आ गया। उसके बाद X L आ गया, देखिए L मतलब 50 और X मतलब 10। हम जानते हैं L में से मात्र X से ही सब्ट्रैक्ट होगा और कोई नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो 50 में से 10 गया, कितना हो गया, 40 लिखा हुआ है ये। उसी तरह X एंड C, हम जानते हैं C में से X सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 100 में से जो होता है 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ, 90 हुआ। उसी तरह CD हो गया, तो D में से मात्र C ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 500 में से जो होता है 100 गया, कितना हो गया, 400 हो गया। उसी तरह जो होता है CM साहब है, तो CM साहब M में से C ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 1000 में से जो होता है 100 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो गया, 900 हो गया। समझ गए कि देखिए, अगर जो है बड़े सिंबल के पीछे छोटे सिंबल आएंगे तो बड़े सिंबल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो है VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, केवल IXCM साहब ही सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन IXCM साहब जो होता है, ये नहीं कि सभी बड़े सिंबल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो सर नहीं है। इसके लिए भी कंडीशन है कि I जो है हमेशा क्या चीज से V एंड X सब्ट्रैक्ट होगा, X जो है हमेशा L एंड C सब्ट्रैक्ट होगा, C जो है हमेशा D एंड M से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब लास्ट जो है एक और है रूल, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब लास्ट जो रूल है वह है कि when a smaller numeral is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। देखिए, कहने का मतलब यहां पे कह रहा है कि अगर दो बड़े सिंबल्स है, ठीक है, दो बड़े सिंबल है और उसके बीच में एक छोटा सिंबल आ जाए, दो, हमने क्या बोला, दो बड़े सिंबल है और उसके बीच में अगर छोटा सिंबल घुसेड़ गया, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम यही करेंगे कि जो आगे वाले हैं उसमें से उसको घटा देंगे, समझ, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहां देखिएगा, ये हमारा X हो गया, ये हमारा I हो गया और ये V हो गया। देखिए X और V से भाई I तो छोटा ही है ना, लेकिन I किसमें सब्ट्रैक्ट होगा? वह हमेशा जो है आपका किसमें सब्ट्रैक्ट होगा? वह हमेशा जो होता है V सब्ट्रैक्ट, मतलब यहां पे 10 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और यहां पे जो है 5 में से 1 गया, क्या हो गया, 4, मतलब 10 में से 4 गया, कितना हो गया, 10 और 4, ये 4 हुआ, 10 4 14 हो गया। उसी तरह यहां पे जो लिखा हुआ है XIX लिखा हुआ, ठीक है, तो ये 10 लिखा हुआ है, लेकिन बड़े वाले सिंबल के बीच में पीछे लिखा हुआ I लिखा बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड लिख देंगे, लेकिन इस 10 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 1 गया, तो 10 + 9 कितना हुआ, 19 हो गया। उसके बाद CXIV, ये हमारा क्या हो गया, 100 हो गया, ये अपन का 10 हो गया, और यहां पे 5 में से 1 गया, कितना हो गया आपका
कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 हो गया, मतलब 5 में से 1 4, इसको 4, तो 100 प्लस 10 प्लस जो है 4 होता है 114 आ गया। ठीक है, 114 आ गया। तो हम सभी सिंबल्स के बारे में पढ़ लिए, सभी रूल्स के बारे में थोड़ा एक और रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर जब भी आपको रोमन में कोई नंबर दिखे और उसमें सिंबल्स होता है रिपीट कर रहा है, इसका मतलब जो होता है वह क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आपको VLD सिंबल्स कोई भी रोमन में नंबर कोई दिख रहा है और उसमें VLD रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वह 100% वह नंबर जो है गलत है, क्योंकि हम जानते हैं VLD कभी भी रिपीट नहीं करता है, केवल IXCM जो है केवल रिपीट करता है। लेकिन अगर आपको ये भी देखना है, वहां पे ध्यान देखना है कि IXCM जो है रिपीट करता है, ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है तो फिर भी वो क्या है, गलत है, फिर भी वो क्या है, गलत है। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है भाई कि अगर जो है, सेकेंड रूल जो कहता है कि अगर बड़े सिंबल के पीछे, बड़े सिंबल के आगे जो है अगर छोटा कोई सिंबल आ जाए तो बड़े सिंबल में आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड सिंबल है कि अगर बड़े सिंबल के पीछे छोटे सिंबल आ गए, छोटे सरकार आ गए, तो बड़े सरकार में से छोटे सरकार क्या कर दीजिए, घटा दे। लेकिन क्या क्वेश्चन आता है, क्या सभी छोटे सरकार को बड़े सरकार में से घटाया जा सकता है? नहीं, उसके लिए भी कंडीशन है, कौन किसके साथ घटेगा। VLD तो कभी घटेगा नहीं किसी में से, जो घटे कौन, IXCM साहब घटेंगे, और उनके लिए भी कंडीशन है, I हमेशा V एंड X से अपने करीबी वाले से घटेंगे, X जो है L और C के साथ ही घटेंगे, और C जो D एंड M साहब से ही घटेंगे। उसके बाद जो है फोर्थ जो रूल है वह है कि अगर दो बड़े सिंबल है, कोई एक नंबर दिया है और उसमें दो बड़े सिंबल है और उसके बीच में एक छोटा सा सिंबल घुसेड़ गया है, तो उस केस में जो था छोटा वाला सिंबल जो है वह किससे घटेगा, वह आपके बड़े वाले, वह आगे राइट सबसे आगे है उसके सिंबल में से घटेगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना डाउट जो होता है पूरी तरह से सफाया हो सके। चलिए यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि जो होता है हमारा प्रॉब्लम जो होता है पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ देखिए हम कौन सा क्वेश्चन कर ले, यहाँ पे 1 वाला, तो यहाँ एक ये वाला कर लेते हैं एंड एक ये वाला कर लेते हैं, समझा देंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे भाई, डरने की बात नहीं है, अपन ने है यहाँ पे समझाने के लिए। चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जैसे में मान लेते हैं हमें 23 लिखना है, समझना दोस्त, हमें क्या लिखना है सॉरी 23 लिखना है। देखो भाई 20, तो 23 कैसा बना है, 20 प्लस 3 ऐसे बना है ना, समझना। अब इतना रूल्स पढ़ने के बाद हम क्या करें, एग्जाम्पल आ बता के आपका प्रॉब्लम दूर कर दे। किसी भी इंडियन सिस्टम को, इंडियन जो रोमन है, इंडियन या इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको कैसे रोमन के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सिखा रहा हूं। तो 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 20 का कोई सिंबल्स नहीं है रोमन में, तो इसको 10 प्लस 10 लिख सकते हो ना, प्लस 3। 10 को क्या कहते हैं, x, इस 10 को क्या कहते हैं, x। 3 को का हो गया, मतलब x हो गया, ये क्या लिखा है 23। उसके बाद होता है, मान लेते हैं हम 39 लिखते हैं। 39, तो 39 कैसे लिख सकते हो, 30 प्लस 9 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 कोई सिंबल नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 30 लिखते हैं कैसे, 3 आपका इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, और 9 का भी कोई सिंबल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10, और 9 को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 हो गया, क्योंकि 5 का भी सिंबल है, 5 का सिंबल है ना, 4 का सिंबल तो हम जानते हैं ना। देखिए 4 का सिंबल उसको 5 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। हाँ भाई, तो देखो इस 10 का मतलब x, इस 10 का मतलब x, इस 10 का मतलब x, इसका मतलब v हो गया, और ये जो होता है v,
ये आ गया v माइनस v, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 1 कब सब्ट्रैक्ट होगा, उसको रोमन में कैसे दिखाते हैं, मतलब बड़े सिंबल के पीछे छोटे वाला सिंबल, मतलब i को पीछे घुसेड़ डालेंगे। तो यहाँ पे i और b हो गया। तो ये लिखा आपका 39 लिखा, 30, 5, 35, 4, 39। चलिए अब आते हैं 84 आते हैं। चलिए एक 40 लिखा हुआ देख लेते हैं थोड़ा समय। क्या 40 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 10 का जो रोमन में सिंबल होता है x होता है, और x जो होता है वह 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा, 10 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। तो क्या इसको नहीं लिख सकते? अरे भाई लिख सकते हो, दूसरे तरीके से लिखोगे। हम जानते हैं रूल जो होता है वहां पे वैलिड होनी चाहिए, रूल वैलिड हो ही नहीं रहा है। कि हम जानते हैं x जो होता है आई एक्स सीएम साहब जो होता है वो रिपीट तो करते हैं लेकिन 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां पे इसको छोड़ देंगे। तो 40 कैसे लिखेंगे, देखिए तो 40 को लिखते हैं अपन ने ऐसे लिखते हैं, 50 में से 10 घटा देंगे। क्या 50 में 10 घटा सकते हैं? हाँ भाई, क्योंकि देखिए 50 को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, और 10 को x। हमने पढ़ा है एल में से x सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब रूल्स होता है यहां पे भी वैलिड हो रहा है भाई, डेफिनेटली वैलिड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसको कैसे लिखते हैं, रोमन में कैसे लिखते हैं, मतलब जो बड़े सिंबल के पीछे लगा देते हैं एल एक्स। ये हो गया आपका ये 50 में से। तो अगर यहाँ पे 50 में से 10 घटा रहे हो, लेकिन रोमन में उस चीज को दिखाओ कैसे, दर्शाओगे कैसे, मतलब उसके पीछे घुसेड़ डालोगे, समझ गए। 84 लिखना है, तो 84 कैसे लिखोगे, तो भाई 84 को तोड़ते हैं हम। 50 का सिंबल जानते हैं 50, और जानते हैं 30, 80 और 4, ये सब जानते हैं। तो 50 को लिखना होगा तो हम 50 तो लिख सकते हैं, तो 50 को 50, 30 को तो नहीं लिख सकते हैं, 30 का कोई सिंबल नहीं होता, इसको 10 10 करके लिखते हैं, 10 10 10। और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं v में से i सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 50 क्या होता है l, 10 का x, 10 का x, 10 का x, 5 में से 1, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के कैसे दिखाते हैं, बड़े सिंबल के पीछे छोटे सिंबल लिख देते हैं, मतलब i v, समझ गए। अब चलिए अब और बताते हैं आपको। जैसे मान लेते 84 हो गया, देन हमारा हो गया 92 लिखना हो, तो 92 कैसे लिखेंगे, तो 92 को लिख सकते हैं हम 50 प्लस 40 लिख सकते हैं, 50 प्लस 40, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए 50, देखिए चलिए ये ठीक है, 50 प्लस 40 हो गया, 50 प्लस 40 और 2 हो गया, तो 50 की तो जानते हैं। लेकिन 40 को अगर हम 10 के फॉर्म में लिखेंगे भाई, तो 10 4 बार आ जाएंगे, 4 टाइम्स आ जाएंगे। तो हम जानते हैं x जो होता है 3 से ज्यादा रिपीट कर ही नहीं सकता, आई एक्स सीएम साहब जो होता है वह 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम जानते हैं 50 में से 10 घटा देंगे, 50 में से 10 घटा देंगे। क्यों? कि हम जानते हैं एल में से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, x सब्ट्रैक्ट होता है, और प्लस 2 लिख देंगे। एल 50 मतलब एल हो गया, और इसे 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x एल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। हो गया हमारा 92 हो गया। अब देखिए 99 लिखना है। सॉरी, 99 कैसे लिखेंगे, 99 लिखना हो तो सिंपली 50 लिखेंगे, उसके बाद 40 लिखेंगे, 40 हो गया, 90 हो गया, अब 9। तो 50 कैसे लिखाता है जानते हैं, 40 कैसे निकलता है वो भी जानते, सीख चुके हैं ना भाई। और 9 कैसे लिखाता है, 5 प्लस 4, तो 4 कैसे लिखा था, 5 में से 1 गया, ऐसा नहीं होता है भाई। तोड़ के पहले शुरू में मेरे दोस्त तोड़ के पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं आप पहले ही 30 मार खान बनिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। पहले क्या कीजिए, तोड़ के पढ़िए, एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो गया ना तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ गया ना। तो देखिए 50 को क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। इस 50 में से 10 घटाना है, तो उसको रोमन में कैसे दिखाएंगे, तो एक्स एल हो गया, ये 50 हो गया, और ये 40 हो गया, 5 हो गया, 5, और ये 5 में से 1 घटाना है, मतलब आई वी हो गया 99। 100 को लिखना है तो क्या आप कैसे लिखो, 50 प्लस 50 लिखो, नहीं भाई इसका ऑलरेडी ये होता है सी, तो सी लिखिए। चलिए ये सीख गए। अब देखिए, अब हमने देखे हैं कि कोई भी
आपका इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी नंबर्स दिया हो तो उसको रोमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने सीखा ना। कोई डाउट है यहां तक? नहीं होनी चाहिए भाई। अब हम लोग चलते हैं कि अगर कोई चीज रोमन में लिखा हो तो उसको इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। भाई खांसी हो गया। मान लेते यहां पे जो है ऐसे लिखा हो x लिखा हुआ, तो देखिए सिंबल रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ऐड होगा, मतलब x का मतलब 10, x का मतलब 10, यहां पे फिर ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि छोटे सिंबल्स के, यहां समझना, जो बड़ा सिंबल है, बड़े सिंबल के राइट में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या ले, छोटा सिंबल, इसका मतलब वही ऐड होगा। समझिए, ये तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ऐड तो होगा ही, लेकिन ये आई जो है वो एक्स से क्या है, छोटा है, और कहां पे है, राइट में है। तो राइट में है तो भाई जाहिर सी बात है ऐड होगा ही तो होगा, इसमें कोई दो आपका ऐड नहीं होगा, इसका मतलब कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 1 प्लस, और ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ऐड होगा। तो क्या लिखा हुआ, 10 प्लस 10 20, 21 22 23, ये लिखा हुआ आपका 23 लिखा हुआ। समझे मेरे दोस्त। उसी तरह जो है आपका मान लेते हैं लिखा हुआ x x i x लिखा हुआ। भाई यहां पे दो सिंबल रिपीट, इसको ऐड करिए तो 10 प्लस 10। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान देना मेरे दोस्त, ये देखिए बड़े सिंबल के पीछे छोटे सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहां प्लस लिख के 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हुआ, 20 हो गया, और 10 में से 1 गया 9 हो गया। तो 20 में से जो था 1 गया, 10 में से 1 गया 9, ये कितना हुआ आपका, 20 में से यहां मेरे दोस्त ऐड होगा ना तो 29 हो गया। समझ गए ना। अब चलिए यहां पे हम लिखते हैं जैसे x x x 5 आपका ये हो गया। चलिए यहां पे सिंबल रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये ऐड होते चलेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये तो अलग अलग सिंबल है, लेकिन ध्यान दीजिए 5 भी जो है x से क्या है, x से छोटा है, x से छोटा है ना, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5। और देखिए ये भी v से कंपेयर करेंगे, v और i के बीच में, तो ये भी छोटा है, इसका मतलब ये भी ऐड हो जाएगा। और ये रिपीट करें, रिपीट तो ऑलरेडी ऐड होगा। तो देखिए 10 20 30 35 1 36 1 37 हो गया। 37 आपका होगा, किधर लिखे था हमने, किधर था ये हमारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 40, ये 40 थोड़ा हमारा x l i x लिखा हुआ है, x l i x, इस पर ध्यान दीजिएगा। x मतलब 10 होता है, लेकिन याद दीजिए बड़ा सिंबल है, छोटा सिंबल है, तो बड़े सिंबल के पीछे अगर छोटा सिंबल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा सॉरी, सबट्रैक्ट होगा, मतलब 50 में से ये 10 को घटाया जाएगा। उसके बाद यहां देखिए फिर बड़े सिंबल के पीछे छोटे सिंबल है, तो यहां पे भी जो है बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 1 गया 10 गया 40 हो गया, और 10 में से 1 गया 9, कितना हुआ 49 हो गया। समझ गए मेरे दोस्त। उसके बाद हम आते हैं L X X I X आते हैं। ठीक है, तो यहां समझिए L मतलब, अब देखिए यहां पे जो है बड़ा सिंबल है, और बड़े सिंबल के राइट में मतलब आगे छोटा सिंबल आ रहा है, इसका मतलब जो होता है ऐड हो जाएगा। तो यहां देखिए 50 प्लस 10, अब यहां देखिए x के आगे छोटा सिंबल है ना, है ना, इसका मतलब क्या ऐड होगा। देखिए 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 ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिए रिपीट कर रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पे ध्यान दीजिए, ये दो सिंबल रिपीट कर रहे हैं, तो ये बड़े सिंबल के पीछे क्या है, छोटा सिंबल है, इसका मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, तो 50 10 60 10 70 हो गया, और ये कितना हो गया 9 79 हो गया। समझे। अब आते हैं हमारा L X X I V। अब देखिए ये क्या हो गया, ये बड़े सिंबल के आगे क्या, छोटा सिंबल, इसका मतलब ऐड हो गया।
तो 50 प्लस 10। अब देखिए तीनों रिपीट कर रहा है, ऐड कर दीजिए बिना डरे। अब देखिए ये आपका बड़ा सिंबल है और ये छोटा सिंबल है, तो बड़े के आगे छोटे आए हैं तो क्या कर दोगे, घटा दोगे, मतलब 5 में से 1 घटा दोगे। तो 1 है 50, 60, 70, 80 हो गया, और 80 प्लस 4 कितना हुआ, 84 हो गया। उसके बाद जो है यहां देखिए एक्स सी आई एक्स आ गया सॉरी। तो ये देखिए आपका बड़े सिंबल के भी छोटे सिंबल है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ऐड। अब यहां देखिए बड़े सिंबल के भी छोटे सिंबल है, तो यहां भी ऐड होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 1 गया 9, ये 90 हो गया, और ये कितना 9, 99 हो गया। अगर 100 लिखा भाई, 100 का तो ऑलरेडी सिंबल होता है, सी लिख दे, वो कोई दिक्कत है। एक बात बता रहा हूं भाई, ऐसे एक बात बताना है, अगर ये आईसी लिखा हो बताओ सही है गलत है, भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं आई जो है ना वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है वी एंड एक्स से। सी से कौन सब्ट्रैक्ट होता है, सी से मात्र होता है आपका एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, हाँ एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, आई एक्स सी एम सर, तो सी से मात्र एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, संडे है और अपने ड्यूटी नहीं गए हैं, सोचे हैं कि अपने बच्चों को हेल्प कर दूं, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोचिंग के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना। मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ भाई, इंजीनियर हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो जो तो आप लोगों के पास जाता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं, वैसे आप चाहते हैं इस जितना क्रेडिट मुझे आपको हेल्प करने के मिल रहा है उतना क्रेडिट आप भी लेना चाहते हो, तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग अपने पूर्वज से कि सबसे बड़ा कोई धर्म होता है तो वह धर्म होता है हेल्प करना, मदद करना। तो इसमें क्यों पीछे हट रहे हो। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।